हेलो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं इस सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो एंट्री है यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा जी, सारा का सारा फॉर्म। ठीक है, और ये जो सारी की सारी एंट्री है हमारी दूसरी शीट में, यहाँ पे हमारा डाटा कंपाइल्ड हो रहा है, वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख रहे हैं चली जाएगी। ठीक है, चलिए एक और एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डेट डालते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं, यहाँ पे भी क्वांटिटी, यहाँ पे भी कुछ भी हम टाइप कर देंगे। एरिया हम यहाँ पे डेली टाइप कर देते हैं। चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर 123। ठीक है, अब सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से ब्लैंक हो गया। जो हमारी एंट्री थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चलेगी। अब ये किस तरह से हुआ है और हमने यहाँ पे क्या ऐसे फॉर्मूले लगा रखे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एक एंट्री फॉर्म जो हम फिल कर रहे हैं उसको सबमिट कर रहे हैं, तो ये एंट्री जो जितनी भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो दूसरी जगह के ऊपर ऑटोमेटिक जा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ये सारा का सारा प्रोसेस समझते हैं कि इस तरह का आप फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप कुछ इस टाइप की एंट्री से बोर हो चुके हैं और आप कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का फॉर्म कैसे बना सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल है, जस्ट मैंने छोटा सा फॉर्म तैयार किया है। आप अपने हिसाब से अलग अलग टाइप के फॉर्म तैयार कर सकते हैं और काफ़ी उसके अंदर ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेल की शीट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देंगे, सेल्स रिकॉर्ड। अब जो जो आपको रखना है हम वो रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रख लेंगे डेट, उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे आइटम नेम, उसके बाद यहाँ पे हम रख लेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे सेल रख लेंगे और यहाँ पे रख लेंगे बैलेंस। उसी के आगे बिल्कुल यहाँ पे हम रख लेंगे सेल्समैन और उसका एरिया रख लेंगे और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी टाइप कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे। यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे भी एक रो इंसर्ट करते हैं और इस सेल्स रिकॉर्ड वाले जो हेडिंग है इसको हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर नहीं देंगे हम। यहाँ पे हम पहले कलर करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर हम यहाँ पे कलर उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस हेडिंग को भी कोई एक पर्टिकुलर कलर दे देंगे जिस तरह से जिससे ये कुछ अलग दिखे। और यहाँ पे जहाँ पे हमने एंट्री करनी है वहाँ पे हम कर देंगे इसको ब्लैंक। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे इसको नो फिल कर देंगे। ठीक है, और दोबारा से करेंगे नो फिल इसको। तो यहाँ पे हमने इसको नो फिल कर दिया। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा कलर दे देंगे, सेम टू सेम यही वाला। तो यहाँ पे हमने कलर दे दिया। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर देंगे ताकि ये कुछ अलग टाइप से दिखे। इसको भी थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे, यहाँ पे इसको बोल्ड कर देंगे। अब ये जो हमने हेडिंग है इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे इस कलर को भी हम सेम टू सेम इसी कलर से मैच कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू इफ, अगर ये वाला सेल, सॉरी, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये वाला सेल बराबर है खाली के तो यहाँ पे एक हैशट्रिक आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैशट्रिक आ जाए। अदरवाइज यहाँ पे विंडो प्रेस करेंगे और सेमीकोलन दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह के इमोजी ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम टिक लेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद इसको भी सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इसको ले लेंगे। इसको हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्टार आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे सभी जगह के ऊपर पेस्ट कर देंगे एक एक करके और यहाँ पे भी एक इंसर्ट कर लेंगे हम कॉलम। इसको भी सेम टू सेम वही कर देंगे और ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया था वो यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे सेंटर पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे भी सेंटर में कर देंगे। अब यहाँ पे इन सभी को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर जाएंगे। आपको होम के टैब के ऊपर जाना है सबसे पहले। यहाँ पे होम टैब के बीच आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट डैट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार की पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको हैशट्रिक डालना है और यहाँ पे क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल के अंदर जाना है, सॉरी फॉन्ट के अंदर ही जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक पर्टिकुलर कलर उठाना है, तो हम यहाँ पे रेड उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, यहाँ पे भी इसको ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी हमारे हैशटैग है सारे रेड हो गए।
अब हमें यहाँ पे इनको सेम सिलेक्शन देनी है, और जो हमने टिक लगा रखा था कि अगर सेल के अंदर कोई वैल्यू है तो यहाँ पे टिक आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसकी जो कलर है उसको हम ग्रीन कर देंगे। तो हम सेम वही करेंगे, टेक्स्ट डैट कंटेन में जाएंगे, यहाँ पे अब हम टिक को लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टिक था, उसके बाद यहाँ पे इसको कस्टम फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से फ़ॉन्ट के ऊपर कलर पे जाकर यहाँ पे इसको ग्रीन कलर करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। अगर यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हैशटैग था वो ग्रीन टिक के अंदर बदल रहा है, यानी कि ये वाली जो सेल है ये कंपलसरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार दिए हुए हैं। आप चाहें तो इस तरह के स्टार नहीं भी रख सकते, बट ये थोड़ा सा यूनिक सा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्टार रख दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो कुछ यहाँ पे डॉटेड भी कर दे सकते हैं, कुछ इस टाइप से। अगर आप अपने फॉर्म को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ इस प्रकार से सभी के ऊपर सेमी कॉलम से लगा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा जो फॉर्म है थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। चलिए, अब यहाँ पे हमने फॉर्म एक तैयार कर लिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से अपना फॉर्म तैयार कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट अलग से ले लेंगे ताकि कुछ डिफरेंट दिखे यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक छोटा सा कलर हम चेंज कर देंगे, कोई और कलर ले लेंगे कुछ इस टाइप से। चलिए, अब हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। अब यहाँ पे हमें दो बटन लगाने हैं, एक लगाना है हमें सबमिट का बटन और एक लगाना है हमें क्लियर का। सबमिट बटन हम इसलिए लगाएंगे ताकि अगर हम यहाँ पे कोई भी एंट्री कर रहे हो, सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंट्री है वो ऑटोमेटिक दूसरी जगह के ऊपर जाती रहे। और क्लियर वाला जो हम बटन लगाएंगे वो हम इसलिए लगाएंगे ताकि अगर हमें यहाँ पे किसी भी हर एक सेल के अंदर जहाँ पर्टिकुलर वैल्यू को आपको डिलीट करना है, फिर तो आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। अगर आपने गलती से फॉर्म सारा का सारा गलत भर दिया तो उसको एक एक करके क्लियर करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट हम क्लियर के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा का सारा डाटा है जो फॉर्म है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे सबमिट का बटन लेके आएंगे और क्लियर का लेके आएंगे। बट यहाँ पे हमें सबमिट और क्लियर का बटन ऐसे ही नहीं लगाना, उसके लिए हमें यहाँ पे अलग से कहीं पे किसी भी ब्लैंक सेल के ऊपर आपको लिखना है सबमिट, और दूसरे ब्लैंक सेल के ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पे क्लियर, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा सेंटर कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, इस सबमिट वाले बटन को जो सेल, सॉरी बटन कह रहा हूँ, यहाँ पे जो सेल के अंदर हमने सबमिट लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, और आपने यहाँ पे होम के अंदर जाकर इसकी एक इमेज क्रिएट करनी है, यानी कि एक लिंक क्रिएट करना है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे इसका एक लिंक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रिएट हो गया। अब इस लिंक को उठा के यहाँ पे रख देंगे कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा आप यहाँ पे बड़ा कर देंगे। उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जाके इसको थोड़ा सा आप चाहें तो बेवल भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर हम यहाँ पे कलर भरेंगे तो उसके बाद ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप का एक कलर दे दिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, तो थोड़ा सा और कोई कलर देख के देखते हैं। तो ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, ठीक। तो इसको हमने यहाँ पे सबमिट के ऊपर कलर दे दिया। यहाँ पे हमने एक सबमिट का बटन तैयार कर दिया, कुछ सेंटर में कर देंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्लियर वाले बटन को भी लेके आएंगे, उसको भी थोड़ा सा अलग कलर देते हैं, कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट पे जाके इसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको भी यहाँ पे हम आपको, अगर आप कोई भी पिक्चर की जो इमेज बनाते हैं, अगर किसी सेल की इमेज बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर फॉर्मेट का टैब मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट के ऊपर जाना हो, यहाँ पे बेवल करके यहाँ पे कोई भी एक 3D जो शेप है इसको उठा लेना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें ये वाली अच्छी लगी तो इसको उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दोनों बटन तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे सबमिट वाला भी बटन तैयार हो चुका है और यहाँ पे हमारा क्लियर वाला भी बटन तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ से शुरू होता है डाटा एंट्री का। उसके पहले हम यहाँ पे एक नई शीट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड जाएगा। तो यहाँ पे हम एक नई शीट बना लेंगे। इस शीट को हम नाम दे देंगे डाटा कंपाइल्ड। चलिए, अब यहाँ पे हमें वो सारे के सारे हेडिंग रखने हैं जो हमने यहाँ पे रखे हैं। तो हम एक एक करके सभी को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके इसको ट्रांसपोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे हेडिंग भी उठा लेंगे, ये वाले तीनों कॉपी करेंगे, डाटा कंपाइल पे जाएंगे, यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर देंगे। अब यहाँ पे जो डॉटेड है इनको हम यहाँ पे रिमूव करने होगा। तो इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एच करेंगे और यहाँ पे इसको ब्लैंक के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए, कुछ इस प्रकार से अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से अपने हिसाब से। चलिए, अब यहाँ पे हमारा जो डाटा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसी को सेम को कॉपी कर लेना है आपको, और ये जो कॉपी किया है आपको इसी के थोड़ा सा नीचे जाके रख देना है जहाँ पे आपने अपना फॉर्म तैयार करना है, ठीक है।
तो ध्यान रखिए कि ये दिखना नहीं चाहिए, कुछ अलग से लगना चाहिए। तो यहाँ पे इसको भी इंसर्ट कर देना, सबमिट और क्लियर वाला बटन भी यहाँ पे ना दिखे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल यहाँ पे फॉर्म ही दिख रहा है, ना हमारा यहाँ पे जो हमने सबमिट वाले सेल को कॉपी पेस्ट किया था वो दिख रहा है, और ना जो हमारा डाटा यहाँ पे पेस्ट होगा वो दिख रहा है। तो इसको हम यहाँ पे, ये मोबाइल नंबर ज़्यादा दूर चला गया, इसको सेंटर में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट किए थे। चलिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी पहले एक एंट्री डालनी। तो यहाँ पे डेट है, तो हम यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम, क्वांटिटी 500 डाल देंगे। यहाँ पे सेल कर देंगे 450, और यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वांटिटी से सेल को माइनस कर देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। सेल्समैन का यहाँ पे नाम रख देंगे हम रॉबर्ट। चलिए एरिया है उसका कौन सा, दिल्ली रख देते। मोबाइल नंबर वही 123456, डन। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं ताकि ये कुछ अच्छा लगे। चलिए अब हमें करना क्या है, जहाँ पे आपको नीचे ये हमने हेडिंग जो कॉपी पेस्ट किए थे, यहाँ पे हमें इन सभी सेल्स का रेफरेंस देना होगा, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे अगर कोई भी एंट्री करें तो ये सारी की सारी जो एंट्री है हमारी वो इन सेल के अंदर ऑटोमेटिक आती है। तो आपको एक एक करके इन सभी सेल का रेफरेंस देना है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट का रेफरेंस देंगे, उसके बाद सेकंड वाला रेफरेंस हम यहाँ पे आइटम नेम का दे देंगे, यहाँ पे क्वांटिटी का दे देंगे रेफरेंस, उसके बाद यहाँ पे सेल का, यहाँ पे देंगे बैलेंस का, यहाँ पे देंगे हम सेल्समैन का, एरिया यहाँ पे। एक एक करके आपको सभी का रेफरेंस देना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी रेफरेंस भूलना नहीं है, सभी रेफरेंस हमारे यहाँ पे जरूरी। चलिए अब यहाँ से हमारी डाटा एंट्री की शुरुआत होती है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट डेवलपर टैब है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करना है। एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन के अंदर ही यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड पे डेवलपर का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको टिक करके जस्ट ओके कर देना है, तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा रिकॉर्ड माइक्रो का, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पे आपको माइक्रो नेम रखना है, कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रख लेते हैं सबमिट, क्योंकि हमने यहाँ पे सबमिट का भी जो हमने भी नीचे बटन दे रखा है उसके लिए हमें माइक्रो रिकॉर्ड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे शॉर्टकट भी रख सकते हैं कोई भी, बट मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं रखूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको जस्ट ओके कर देना। चलिए अब हमारा माइक्रो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड होना ऊपर शुरू हो चुका। अब हमें करना क्या है, ये जो हमने डाटा नीचे सेल के रेफरेंस दिए थे, इस डाटा को हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे हमने डाटा कंपाइल कर रखा था वहाँ पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर क्लिक करना है, जहाँ जो भी आपका ब्लैंक सेल हो। तो यहाँ पे हमने इस ब्लैंक वाले सेल के ऊपर क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, डाउन आना है, फिर से आपको लेफ्ट आना है, और फिर से आपको ऊपर जाना है। इससे होगा क्या है कि इसको पता चल जाएगा कि लास्ट सेल आपका कौन सा है। तो इसने यहाँ पे ये वाला सेल लास्ट चुना, अगर यहाँ पे कोई एंट्री होती तो ये वाला लास्ट सेल चुनता, तो यहाँ पे इसको कोई एंट्री नहीं मिली, जस्ट यहाँ पे इसको डेट मिली, तो इसने ये वाला सेल की एंट्री अपने आप उठा ली। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है, और एरो डाउन एरो से नीचे की तरफ आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब जो डाटा हमने वहां से कॉपी किया था वहां यहाँ पे आपको वो उसको पेस्ट करना है। उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जस्ट पेस्ट स्पेशल करना है, और यहाँ पे वैल्यूज के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान से सुनिएगा, वैल्यूज के ऊपर क्लिक करके ही ओके करना है, नहीं तो आपका फॉर्मूला वहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ पे वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके किया, हमारा सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको यूज रिलेटिव रेफरेंस के ऊपर अनटिक कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से फॉर्म के ऊपर जाना है, और ये जो आपने सेल यहाँ पे फिल कर रखे थे एक एक करके सभी को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे हम बैलेंस वाले ऑप्शन को डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस सेल से स्टार्ट हो रहा है वहाँ उसी सेल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा यहाँ पे माइक्रो है जो वो स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब हमें करना क्या है, सबमिट वाले बटन के ऊपर माइक्रो को असाइन करना है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबमिट वाले बटन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे असाइन माइक्रो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा ये वाला माइक्रो था सबमिट, इसके ऊपर टिक करके क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सबमिट के ऊपर हमारा माइक्रो लग चुका है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एंट्री है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेट का फॉर्मेट चेंज है। इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे,
Ctrl 1 करेंगे, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट चेंज कर देंगे, कुछ इस प्रकार से हमारी डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। दोबारा से फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे इस एंट्री को डिलीट कर देंगे और सारी की सारी एंट्री हम यहाँ पे दोबारा करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी एक पर्टिकुलर डेट डालते हैं, यहाँ पे कोई भी एक आइटम डाल देंगे, क्वांटिटी डाल देते हैं, यहाँ पे सेल डालते हैं। अब की बार हम नाम रखेंगे यहाँ पे एक विलियम, एरिया कौन सा है उसका, मुंबई, वही 1 2 3 4 5 6 मोबाइल नंबर। अब कर देंगे सबमिट के ऊपर टिक। जैसे सबमिट के ऊपर टिक किया, यहाँ से ब्लैंक हो गया और एंट्री हमारी दूसरी जगह पे ऑटोमेटिक आ गई। अब चलिए सेकंड एंट्री करके देखते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब रख देंगे नाम मार्कर, क्वांटिटी 450, 350 हमने सेल किया, हमारा बैलेंस 100 का बच गया। नाम है सेल्समैन का रॉबर्ट, तो रॉबर्ट्स नहीं रॉबर्ट, एरिया है उसका दिल्ली, मोबाइल नंबर वही 1 2 3, सबमिट, एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक। चलिए अब कुछ भी करके देखते हैं, यहाँ पे डाल के देखते हैं कि कितनी बार यहाँ पे एंट्रियाँ वो उठाता है। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो तीसरी एंट्री भी यहाँ पे आ गई। अब चौथी एंट्री, लास्ट एंट्री करके देखते हैं कि यहाँ पे वो एंट्री भी आती है कि नहीं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इस कुछ भी टाइप कर देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि सारे यहाँ पे चारों की चारों एंट्रियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप माइक्रो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए अगर आप रिकॉर्ड माइक्रो के अंदर ही इसका बॉर्डर देंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और थोड़ा सा फॉर्म को फिल करने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप इसको बाद में बॉर्डर कर सकते हैं, आप आसानी से यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप बाद में इसको बॉर्डर कर सकते हैं। बट यहाँ पे पहले आप इसको रिकॉर्डिंग के अंदर बॉर्डर मत कीजिएगा, मैं आपको जी सजेस्ट करूँगा, नहीं तो यहाँ पे एंट्री उठाने में ये थोड़ा सा समय ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे वो सभी चीज़ों को उठाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा सबमिट वाले बटन का जो काम था वो हो गया। अब ये ऐसे ही क्लियर वाले बटन का कर लेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ भी टाइप करना होगा, सॉरी यहाँ पे सेल डालेंगे, यहाँ पे ये कुछ भी टाइप कर देंगे। अब हमें क्या करना है, दोबारा से रिकॉर्ड माइक्रो के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है, और जिन जिन सेल को हमें क्लियर के अंदर लेके आना है उन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे बैलेंस को सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ही फिर क्लियर हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे डिलीट। उसके बाद दोबारा से स्टार्टिंग वाले सेल के ऊपर आ जाएंगे, माइक्रो को स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे अब क्लियर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, साइन माइक्रो करेंगे, और यहाँ पे जो हमने लास्ट माइक्रो रिकॉर्ड किया था 7 नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। इसका नाम हम देना भूल गए। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं और क्लियर करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंट्री क्लियर हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपना एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं इसके बारे में, ताकि आप उनके सामने थोड़ा सा मास्टर लगें तो ये अच्छा लगेगा सभी। अगर आप कुछ इस टाइप के जो डाटा एंट्री से बोर हो चुके हैं तो आप इस तरह का फॉर्म बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप फॉर्म तैयार कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।